भले ही देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, आज़ादी के 7 दशक बाद भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जब बरसात होती है और नदी अपने उफान पर होती है तो उन्हें किस तरह से नदी को पार करना पड़ता है, तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाइए। दरअसल ये तस्वीरें हैं बिजनौर जिले की। बिजनौर के बढ़ापुर कस्बे से सटे दर्जनों गांव आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। ना तो सरकार का कोई सरकारी नुमाइंदा और ना ही जनता का कोई जनप्रतिनिधि इन गांवों की सुध लेने वाला है। इस वक्त जब मानसूनी बारिश है और नदियां अपने उफान पर है तो इन गांवों की हालत बद से बदतर हो गई है। इन गांवों का संपर्क कस्बे व शहरों से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसी के चलते ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। अब इन लोगों की जिंदगी बैलबुग्गी के सहारे चल रही है। इन गांवों के लोग बैलबुग्गी के सहारे अपनी जान हथेली पर रखकर इस उफनती नदी को पार करके अपने लिए 2 जून की रोटी जुटा पा रहे हैं। आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद भी इन ग्रामवासियों के लिए नदी पर पुल का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है, जिसके चलते इन आधा दर्जन गांवों के करीब 20,000 लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। बरसात के दिनों में क्षेत्र के ये गांव टापू बनकर रह जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब नदी अपने उफान पर होती है तो कई लोग इलाज न मिलने के अभाव में अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं सरदारपुर गांव का निवासी हूं। यहाँ पे सभी लोगों को बहुत दिक्कत होती है नदी में पानी आने से। जैसे आज सुबह से नदी में पानी आया हुआ है। बहुत सारे जो पेशेंट मरीज हैं या जिनको ज़रूरी काम है वो लोग सब इधर ही खड़े हुए थे सुबह से। अब जाके यहाँ बुग्गियाँ से सवारी उतरने का सिलसिला चालू हुआ है। तो अब ये लोग सब बुग्गियों से उतरने का प्रयास कर रहे हैं। अपना जान जोखिम में डालकर ये सारे लोग नदी पार करने की कोशिश करते हैं और ये समस्या हमेशा बनी रहती है। स्कूल के बच्चों की आज देखो पढ़ाई भी मारी गई। कोई भी बच्चा इस नदी को पार करके स्कूल नहीं जा पाता। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ता है। कई बार प्रयास भी करे गए हैं गांव वालों की तरफ से और जनप्रतिनिधियों से भी मिला गया, आश्वासन दे दिया जाता है, बट इस पे काम अभी तक कभी नहीं करा गया। पिछले 60-70 साल से इस पुल की मांग चल रही है गांव वालों के द्वारा, लेकिन एक बार भी इस पे काम नहीं लगा, ना ही कोई पुल के लिए किसी ने। क्या किसी जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक से लोगों ने इस बारे में शिकायत की है या क्या आश्वासन मिला है उनकी तरफ से? शिकायत करते हैं, वो कहते हैं हाँ बनवा देंगे, लेकिन एक कहा जाए तो केवल झूठे वादे करे जाते हैं। हमेशा यही कहते हैं, जब वोटिंग का टाइम आता है तब लोग कहते हैं हाँ इसको हम बनवा देंगे, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद कोई आके भी नहीं देखता। अब जैसे नदी में पिछले 2 महीने से लगातार पानी आ रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी भी यहाँ आके नहीं देखा होगा किसी ने कि यहाँ क्या समस्या, इन गाँव वालों को क्या झेलना पड़ रहा है, हम लोग कितने परेशान हैं। सब लोग अपने अपने काम में वो व्यस्त रहते हैं। उनके मिलने जाओ तो कभी कहते हैं टाइम नहीं है मिलने का, और मिल भी लेते हैं तो बस वही झूठे वादे करके और वापस कर देते हैं। लगभग कितने गाँव का ये एकमात्र रास्ता है? लगभग ये 7-8 गाँव का एकमात्र रास्ता है। यहाँ पे 20,000 की आबादी है और सारे ही लोग इस चीज़ को झेलते हैं। अगर पानी ज़्यादा होता है, नदी अपने उफान पर होती है, तो क्या कोई और वैकल्पिक मार्ग है इसके अलावा? इसके अलावा वैकल्पिक मार्ग कोई नहीं है। पीछे वाला वैकल्पिक मार्ग है, लेकिन वहाँ भी नदी पड़ती है, तो मतलब मेन रास्ता यही है और उसमें भी इतना ही पानी हमेशा रहता है। जैसे कोई मरीज़ हो या कोई प्रेग्नेंट महिला हो तो उसके लिए कैसे अपना नदी पार कराई जाती है? वो सब बस भगवान भरोसे है। अगर मरीज की किस्मत ठीक है, नदी में पानी नहीं है, तो मरीज नदी पार कर लेता है, और अगर नदी में पानी है तो कई बार मरीज को यहीं गांव में ही दम तोड़ना पड़ता है। इवन अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती है, क्योंकि दोनों तरफ नदी से गिर जाता है। कई दिन सब जो है गांव में ही पड़े रहते हैं।